हमारे जैसे थॉट होते हैं वैसी ही हमारी एनर्जी होती है। क्या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या जापान कोई भी कंट्री ले लूं, क्या वो लोग भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का यूज कर? अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो लेकिन आपकी सांस चल रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, आपका ब्लड बह रहा है। ये सब कौन कर रहा है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसी चीज बताने पे फोकस कर रहा हूं जिससे जो है एनर्जी बहुत ज्यादा जो है हाई हो। लोग मेडिटेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट जो है 3x बढ़ जाता है। तो हमारा माइंड है ये सच्चाई और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं DRX देवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके पहले के वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारी बातें की हमने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया कहाँ से है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके रियल में क्या हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डेली रूटीन क्या होने वाली है, क्योंकि जो रूटीन है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। वरना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हमने वीडियो देख लिया या कुछ चीज़ें पढ़ ली और उसको हमने डेली रूटीन में नहीं लाया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करेगा। तो चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही है अट्रैक्शन यानी कि फोकस। तो ये जो कुत्ता भौंक रहा है इस पे फोकस नहीं करना है, आपको क्लास पे फोकस करना है। तो चलिए हम देखते हैं, हमने बात की थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हमारे थॉट पे। हमारे जैसे थॉट होते हैं वैसी ही हमारी एनर्जी होती है, और जैसी हमारी एनर्जी होती है वैसा हमारा बिलीफ सिस्टम बनते चले जाता है। और अगर हमारे थॉट पॉजिटिव है, हमारी एनर्जी पॉजिटिव, अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव है, हाई वाइब्रेशन में हम लोग हमेशा रहते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई है, हमारा बिलीफ सिस्टम जो है पॉजिटिव है, तो हमारे रिजल्ट आने के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हम लोग अधिकतर काम करते हैं माइंड पे। जो एनर्जी है, थॉट है, बिलीफ है, ये कहाँ बनता है? हमारे माइंड में बनता है। लेकिन अगर हम इसके साथ में स्पिरिचुअलिटी को जोड़ देते हैं, अध्यात्म को जोड़ देते हैं, तो हमारे रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे अध्यात्म को जोड़ने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है वो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि जैसे मैं हिंदू हूँ तो बहुत सारी बात हिंदू से रिलेटेड मैं करूँगा, तो ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हिंदू को जो है ज़्यादा यूजेबल है या हिंदू लोगों को ज़्यादा रिजल्ट देता है, अदर जो धर्म है उसको रिजल्ट नहीं देता। मैंने आपसे कहा था जो रूल्स होते हैं ना वो सत्य पे चलते हैं, सही पे। क्या ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं तो जिंदा है? बिल्कुल है। क्या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या जापान कोई भी कंट्री ले लूं, क्या वो लोग भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ये सत्य है। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करता है, बाकी लोगों के लिए काम नहीं करेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए काम करता है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है, सर हम आध्यात्म से नहीं जोड़ना चाहते। आपकी मर्जी है। सर हम आध्यात्मिक नहीं है तो क्या ये रूल हमारे लिए काम करेगा, क्या ये लॉ हमारे लिए काम करेगा? बिल्कुल करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए आपको आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप आध्यात्मिक हो जाते हो, और ये भी नहीं कह रहा हूं मैं आपसे कि आप जो है ये दुनिया को छोड़ के जो है वो जो वाले वस्त्र होते हैं, क्योंकि अध्यात्म की डेफिनेशन ही हम लोग वही समझते हैं, गलत डेफिनेशन, कि वो जो है भगवान हम लोग कपड़े पहन ले या कोई भी किसी धर्म के कपड़े पहन ले और वो आध्यात्मिक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, और ये जो हमारी लाइफ स्टाइल चल रही है ना, ऐसी लाइफ रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस थोड़े बहुत चेंजेस हमको करने पड़ेंगे अगर हम पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं। क्लियर है? तो जो सत्य है ना वही सही है। और सत्य क्या है, ये अगर आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आए कि सर ये सही है क्या, वो सही है क्या, मेरे लिए काम करेगा क्या, उसके लिए काम करेगा, तो आपने आपसे क्वेश्चन पूछना, क्या जो मेरे लिए सही है क्या वो दूसरे देश के लिए भी सही है? क्या जो दूसरे देश में हो रहा है क्या वो इस देश में भी हो रहा है? क्या जो दूसरे देश के व्यक्तियों में जो हो रहा है क्या मेरे अंदर भी हो रहा है? क्या दूसरे व्यक्ति जो दूसरे देश के हैं उनमें जो ब्लड है
जो रक्त है क्या वो नीले पीले कलर का होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, रेड कलर का होता है। हमारे अंदर भी रेड, यानी ये सत्य बात है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए भी काम करेगा, हमारे लिए भी बिल्कुल सही बात है। क्या वहाँ उनमें भी वही एनर्जी होती है, हमारे में भी वही एनर्जी होती है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की बात की, डिटेल में बात करेंगे हम लोग। मैं जितने भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ ना, जैसे थॉट है तो थॉट पे एक स्पेसिफिक क्लास हम लोग लेंगे, पूरे क्लास में हम लोग सिर्फ थॉट को समझेंगे, एनर्जी को पूरे थॉट में समझे, सॉरी पूरी क्लास में हम लोग जो है एनर्जी को समझेंगे। एनर्जी एक टाइप की नहीं होती है, मेंटल एनर्जी है, आपकी फिजिकल एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, और भी जो हमारी एनर्जी है, सारी एनर्जी को हम लोग समझेंगे कि कैसे हम अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने आपसे कुछ कहा, आप नहीं मानोगे, मुझे भी पता है, मैं वीडियो में जितनी चीज़ें बता रहा हूँ आप नहीं मानोगे, नहीं करोगे। उसका रीज़न पता है क्यों? क्योंकि सालों से एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। अभी तो विश्वास भी नहीं होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी है या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सालों का बिलीफ है। तो जैसे जैसे आपको डिटेल मिलते चली जाएंगी, आप अवेयर होते चले जाओगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति, आप काम करना शुरू कर दोगे। तो मैंने कहा आपसे कि माइंड लेवल पे तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें अध्यात्म जोड़ दूं तो मेरे जो रिजल्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मैं अपने सपनों के बहुत ज़्यादा करीब आ जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको डेली रूटीन के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें डेली रूटीन में लाना होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग मॉर्निंग की बात करते हैं। और सच बताऊं मैं आपको, तो मैं चाह रहा था कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा डे प्लान करके बताऊं, इसलिए टॉपिक का नाम भी है डेली रूटीन, कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक के क्या करना है मैं बताऊं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि ये कोर्स बहुत डिटेल में होना चाहिए, एक एक चीज़ मैं बताऊं आपको। तो इस कोर्स में मतलब सॉरी इस वीडियो में अभी तक के सिर्फ मैं मॉर्निंग कवर कर पाया हूं, तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग मॉर्निंग पे बात करेंगे, फिर आफ्टरनून पे, फिर इवनिंग पे, फिर नाइट में क्या करना है वगैरह सारी हम लोग बातें करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात क्या करना है, जैसे ही आप सुबह सोकर उठोगे, अब इस पे हम लोग बात बाद में करेंगे, या चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि कब उठोगे आप। सुबह सबसे पहले उठने की तो बात की, लेकिन कब उठोगे? तो सबसे प्रोडक्टिव जो हावर्स रहते हैं ना, सो 1 मिनट, ये रहते हैं मॉर्निंग में सुबह 4 से लेके 7 बजे तक के, या 6 बजे तक के, ठीक है, या मैं इसको 6 कर लेता हूं क्योंकि 1 मिनट, 4 से लेके 6 बजे तक के। क्यों? क्योंकि इसको अप्रॉक्स या 6 से 7 बजे तक के, क्योंकि अलग अलग थ्योरी है, तो ये आपको याद रखना है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, इसको हम लोग कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त ये जो है हिंदू धर्म में भी है, अगर आप अदर धर्म में भी है तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको बोला गया है। जैसे मैं बात करूँ, शायद मुझे याद है सिख धर्म में अमृत बेला कहते हैं। तो अलग अलग धर्म में जो है ना अलग अलग शब्द कहते हैं, अलग अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन हर धर्म में जो मॉर्निंग वाला टाइम है ना 4 से लेकर 6 या 7 तक के, अलग अलग शब्दों में इसको कहा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंसी सबको ही बताते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग ब्रह्म मुहूर्त, यानी ब्रह्मा जी का मुहूर्त। ऐसा कहते हैं कि जो हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया है, इस सृष्टि को बनाया है, तो वो हम तो उस समय हमारी एनर्जी जो है ना बड़ी हाई रहती है। तो हमें भी अपने जीवन में कुछ बनाना है, हमें भी अपने जीवन में कुछ बनना है, तो हमें इन हावर्स में काम करना चाहिए, इन समय में उठना चाहिए और हमारे सपनों को बनाने की बुनने की कोशिश करनी चाहिए। तो चांसेस रहते हैं कि जो हमारे सपने हैं, जो हमारी प्रार्थना है, ये यूनिवर्स तक के पहुंचती है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, जो भी आप कहते हो उन तक के पहुंचती हैं और हमारे सपने पूरे होते हैं। क्लियर, ये बात हो गई। अब बात करते हैं सुबह उठ के, अब जैसा भी आपको कंफर्टेबल टाइम है आप तब उठ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो आता है, सर मुझसे तो जो है सुबह उठना बिल्कुल नहीं होता है, मैं नहीं उठ पाता हूँ, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप ये सोचो, मैं कह रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, कब? 4 से लेकर 7। ये तो इंडिया की बात कर रहा हूँ ना मैं। अगर आप अदर कंट्री में चले जाओगे तो फिर तो जो आप जिस समय उठ रहे हो सकता है वहाँ सुबह हो रही हो या शाम हो रही हो। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है।
वहाँ पे भी जो है अलग अलग टाइमिंग उनके अकॉर्डिंग होंगी। मुझे जितना पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में एनर्जी हाई होती है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। अब आपका क्वेश्चन, क्या सुबह उठना सर जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। इस हावर्स में जो है एनर्जी बहुत हाई रहती है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट जो है ना 50 साल बाद, 30 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद चाहिए, तो आप आराम से वो कर सकते हो। लेकिन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट बहुत फास्ट चाहिए। अगर आप अपने सपनों के प्रति पैशनेट हो और चाहते हो कि अपने सपने जो है जल्द से जल्द पूरे हो, तो आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, ये फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं जो लोग सुबह नहीं उठ पाते। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है जो भी आपकी टाइमिंग है उसमें उठो आप, और जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं वो फॉलो करो। और अगर आपको भी कोई चीज़ पता है, जैसे मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर आप भी किसी धर्म से हो और आपको ऐसा लगता है कि सर ऐसा करने से एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, तो ये आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब सुबह उठ जाना है आपको, जैसा भी आपको जब भी उठना है आपके अकॉर्डिंग। सबसे पहले उठ के आपको क्या करना है, पॉजिटिव थॉट सेट करना है। जब भी उठोगे ना, सबसे पहले आपको अपने माइंड में एक पॉजिटिव थॉट सेट करना है। अब ये क्यों करना है, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। तो न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग जब आप सुबह उठते हो, उठने के 30 सेकंड, मिनट नहीं बोल रहा हूं मैं, सेकंड, तो 30 सेकंड के अंदर ही जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, अब मैं आपको बताऊं, हमारा जो माइंड है ना, पहले मैं इस पे थोड़ा सा बात कर लूं। बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो हमारा माइंड 2 टाइप से होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम कहते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन क्या होता है, अवेयर। मेरा वीडियो आप अभी बड़े ध्यान से सुन रहे हो, इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो आपको सपने, जो आपके सपने हैं उसको पूरा करने में आपकी मदद करता है। यानी कि ये ऑटोमेटिक तरीके से ये काम करता है। अगर आपके मन में नेगेटिविटी है तो बाहर नेगेटिविटी आएंगी, माइंड में पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी बाहर आएंगी ऑटोमेटिक। ये कौन करता है, सबकॉन्शियस माइंड। या एक और एग्जांपल देता हूं, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो लेकिन आपकी सांस चल रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, आपका ब्लड बह रहा है, ये सब कौन कर रहा है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। क्लियर है। आपके सपनों से आपको दूर कौन रखता है कि अरे यार कल से करूंगा, नहीं आज मन नहीं, कल से करूंगा, कल से करूंगा, बहाने कौन मारता है, सबकॉन्शियस माइंड। फिर रिग्रेट कौन करता है, कॉन्शियस माइंड, अरे यार कल का डे तो चले गया लेकिन आज पक्का मैं ये काम करके ही रहूंगा। तो ये 2 माइंड होते हैं, ठीक है। तो जो सपने पूरे कौन करता है, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड ये जो है सजेस्टेबल रहता है जैसे ही आप सुबह उठ जाते हो उसके 30 सेकंड तक। तो इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले काम क्या करना है, अपने माइंड को सजेशन देना है कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है, अपने जीवन में बनना क्या है। उन सपनों को बताना है सबकॉन्शियस माइंड को। आगे बताऊंगा क्यों, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव थॉट को सेट करना है। कैसे करोगे, जैसे मैं बात करूं, जैसे आप सुबह उठते हो तो या तो आप बेड पे कर लो, या अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो, देखो ये मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ ना, किसी धर्मों को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हर धर्म में जो है ना बताया है, लेकिन बस शब्द अलग हो जाते हैं। तो जैसे मैं बात करूं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, जो धरती होती है उसको हम लोग माँ मानते हैं, धरती माँ। और दूसरा ये है कि पंचतत्व का एक पार्ट मानते हैं, तो उनमें बहुत एनर्जी होती है। पंचतत्व की एक अपनी एनर्जी है जो बहुत हाई है। तो सुबह उठ के जैसे ही आप पैर रखो ना धरती पे, आप कह सकते हो कि आज का मेरा डे बहुत शानदार होने वाला है, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसके बहुत करीब में पहुंचने वाला हूं, मैं आज बहुत एनर्जेटिक हूं और मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं आज जिससे मैं अपने सपनों को कई गुना पूरा कर लूं, या मैं बहुत उसके करीब पहुंच जाऊं। आप अपने अकॉर्डिंग कह सकते हो, लेकिन आपको एक पॉजिटिव थॉट सेट करना है। या आप बोल सकते हो मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, मैं बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूं, मैं आज ये करने वाला हूं, या मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं बहुत अमीर व्यक्ति हूं। जो आपको कहना है कह सकते हो। क्या कहना है, कैसा कहना है, अभी इस पे फोकस मत करो। जब मैं अफर्मेशन
आपको बताऊंगा, तो मैं सारे रूल बताऊंगा कि अफर्मेशन कैसी होनी चाहिए, किस फॉर्म में होनी चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सारी बातें क्लियर है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने सिर्फ एक चीज देखी, क्या कि पॉजिटिव थॉट को क्या करना है, सेट करना है, क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, चलिए देखते हैं। इसके बाद नंबर 2, आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को क्लीन करना है, एनर्जी क्लींजिंग करनी है। जब आप सुबह उठो और रात को जब आप सोए थे तो सोते वक्त बहुत सारे नेगेटिव थॉट आए होंगे आपके माइंड में, तो जैसे ही आप सुबह उठे तो आपको उठकर आपने पॉजिटिव थॉट सेट कर लिया, अब बेड से उठ गए हो, अब आपको फ्रेश हो जाना है, ठीक है। आपको जो है मुँह हाथ धुलने हैं, अगर आप नहाना चाहते हो तो नहा सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहाना नहीं भी चाहते हो तो कम से कम आपको मुँह हाथ तो जरूर धोना है, ठीक है। आपको जो है मल त्याग कर देना है, अगर आप कहीं टाइमिंग है वॉशरूम जाना है वॉशरूम जा सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर जो भी आप अलग अलग लैंग्वेज में, मैंने हिंदी में कहा तो कुछ लोग कहें सर ये मल त्याग क्या होता है, तो ठीक है, जो भी है आपको जो है फ्रेश हो जाना है, लेकिन मुँह हाथ जरूर धोना है। इसका रीज़न मैं बताऊँ आपको, किससे धोते हो मुँह हाथ, पानी से ना। पानी एक पंचतत्व का पार्ट है, तो जैसे ही पानी हमारे फेस पे पड़ता है ना, हम एनर्जेटिक हो जाते हो। ये तो आपने भी फील किया होगा, कई बार आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, लेकिन जैसे ही नहाते हो या मुँह हाथ धोते हो तो एनर्जी आ जाती है बॉडी में। क्यों? क्योंकि पानी का स्पर्श हुआ। पानी एक पंचतत्व है और पंचतत्व की बहुत हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी है, क्लियर है। तो आपको मुँह हाथ धो लेना है। इसके बाद आपको ओम का जो है प्रोनाउंसिएशन करना है। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना, आप कहेंगे सर ये आप तो ज़्यादातर जो है हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, और मुझे करना होगा ना तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं खुद हिंदू हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ बताने पे फोकस कर रहा हूँ जिससे जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है हाई हो, यानी आपकी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर आप ओम का उच्चारण करोगे तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएंगी। तो अगर आप और किसी धर्म से हो और आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो ओम जो है हिंदू धर्म को ही ज़्यादा प्रिपेयर करता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई मंत्र हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, क्लियर है। चलिए, तो आपको ओम का प्रोनाउंसिएशन करना कितने बार करोगे ऐसा कोई वो नहीं है। आप 5 मिनट कर सकते हो, 2 मिनट कर सकते हो, जितना भी टाइम कर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है पता है, मिडिल फैमिली के साथ में। हम जहाँ रहते हैं हमारा पर्सनल रूम नहीं होता है, या पर्सनल रूम भी है तो आजू बाजू में समाज वाले, पड़ोसी या हमारे घर वाले हमें जो है चिल्लाने लगते हैं, अरे ये सुबह सुबह क्या लगा के रखा है। तो बहुत सारे लोग जो है ओम का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो छत पे चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, या इतने सुबह नहीं जा सकते तो फिर क्या कर सकते हो, आप एयरफोन लगा के या फिर ऐसे ही जो है ओम का साउंड सुन सकते हो। अगर आप सुनोगे भी तो भी जो है आपका ऑरा क्लीन होगा, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं क्यों करना है यहाँ पे ओम का प्रोनाउंसिएशन, क्यों करना है। तो ये जो है यूनिवर्सल वाइब्रेशन है। जैसा कि मैं बता रहा था, ओम किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारी रिसर्च भी हुई है कि जैसे ही हम लोग जो है आकाश में जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं, तो ओम का साउंड जो है वहाँ पर आता है। यहाँ तक कि जो है नासा ने भी ये रिप्रेजेंट किया था कि जैसे ही जो है यूनिवर्स में जाते हैं तो ओम का साउंड आता है। तो ये यूनिवर्सल वाइब्रेशन है। तो जैसे ओम का साउंड हम लोग जो है प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी बॉडी की भी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे ही हम जो है ओम का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी है हमारी बॉडी से वो आउट हो जाती है, और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। हमारी बॉडी की फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये फ्रिक्वेंसी क्या है, सर ये वाइब्रेशन क्या है। तो आपने इस टाइप से जो है कई बार जो ध्वनि है, साउंड है, इसको देखा होगा, इस तरह से वेव में काम करती है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। क्या होती है, कैसे होती है, मैंने अभी आपको बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में मैं आपको पर्टिकुलर जब 1 बाय 1 लेक्चर लूँगा, जब हम लोग फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, जब हम लोग वाइब्रेशन की बात करेंगे, मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि ये होती क्या है और काम कैसे करती है, क्लियर है। तो 2 चीज़ें हम लोगों ने देख ली। सुबह उठ के क्या करना है,
पॉजिटिव थॉट को सेट करना है। नंबर 2 क्या करना है, एनर्जी को क्लीन करना है। पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में लानी है ताकि जब हम लोग अफर्मेशन करें, विजुअलाइजेशन करें, तो हमारे जो गोल है वो जल्द से जल्द पूरे हो और हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो हमको जल्द से जल्द रिजल्ट दे। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं नंबर 3, आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। अब यहाँ पे मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। मेडिटेशन अभी जो आप समझते हो वही समझो कि आग बंद करके बस कुछ नहीं सोचना है, माइंड में कोई थॉट नहीं, माइंड एकदम रिलैक्स। क्लियर है? आप गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हो या खुद से भी कर सकते हो। अब जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं इसका भी मैं जो है आपको अल्टरनेट बताऊंगा, लेकिन जब मेडिटेशन वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे तब देखेंगे। तो अब बात करते हैं हमको मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन क्यों करना है? क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, अल्फा और थीटा ब्रेन वेव में होता है। ये क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना आपको, इस टाइप से वेव होती है एनर्जी की। तो सबसे हाई फ्रिक्वेंसी जो है अल्फा और थीटा की होती है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ब्रेन होता है अल्फा और थीटा में। अब ये अल्फा थीटा का एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जब आप दिन भर काम करते हो, बहुत ज़्यादा थक जाते हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही रात में सोते हो तो सुबह उठ के क्या एनर्जेटिक लगता है कि फिर से थकान लगती है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप सोते हो तो ऐसी बहुत सारी वेव, बहुत सारी रेस आपके माइंड में आती है और माइंड रिलैक्स हो जाता है। क्लियर है? उसी प्रकार जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड अल्फा और थीटा ब्रेन वेव में होता है और ये जो है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में होता है। और इस स्टेज में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है यानी कि अवचेतन मन है, ये पूरी तरीके से हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम करने का मतलब, जैसे मैं बात करूं, आपके हाथ में रिमोट है तो आप प्रोग्राम चेंज करते रहते हो टीवी में, जो आपको पसंद आता है वही प्रोग्राम चलने देते हो। उसी प्रकार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी हम लोग उस प्रोग्राम को डालते हैं जो हमारे सपने हैं। जैसे कोई कह रहा है मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहता हूँ, ये हमने प्रोग्राम सेट कर दिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। कोई कह रहा है मैं 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाना चाह रहा हूँ, डाल दिया सबकॉन्शियस माइंड में। अब ये प्रोग्राम कब तक के चलते रहेगा? हमको जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक के हम लोग चलाएंगे। अच्छा, इससे रिजल्ट मिलेगा, मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में भी बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। जी बिल्कुल, आप अपने सपनों के करीब पहुंचोगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अपने सपनों के करीब नहीं पहुंचा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सल लॉ है जिस पे आपको काम करना होता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उन अपॉर्चुनिटी तक के पहुंचाता है जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हमने बात करी अल्फा थीटा स्टेज में जो है हमारा माइंड होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो है प्रोग्राम करते हैं इस समय, जिसकी वजह से हमारा माइंड, हमारी बॉडी हाई फ्रिक्वेंसी में चले जाता है। और जब हाई फ्रिक्वेंसी में हमारा माइंड चले जाता है तो हमारा ऑरा एकदम क्लीन हो जाता है और हमारी वाइब्रेशन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी जो हमारी वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब हमने मेडिटेशन करके हमने जो है ऑरा क्लीन कर लिया है, हमारा ऑरा पूरा क्लीन हो गया है। तो जैसे ही ऑरा क्लीन हो, अच्छा ये ऑरा क्या होता है इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे डाउट मेरे को जैसे पता चलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी हो जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बहुत लंबा सफ़र है हमारा, अभी तो हमने शुरुआत की है। तो ऑरा क्या होता है? तो ऑरे की बात करूं, आपने जो है बहुत सारे भगवानों को देखा होगा, भगवानों की फ़ोटो देखी होंगी, तो भगवान के पीछे एक चक्र रहता है पीले कलर का, रेड कलर का, वही ऑरा होता है। तो भगवान का एक ऑरा होता है जो हमें दिखाई देता है। और क्या ये वो ऑरा सिर्फ भगवानों में होता है? नहीं नहीं, इंसानों में भी होता है। तो हर इंसान का एक अपना ऑरा होता है। जैसे कोई इंसान आता है तो उससे मिलकर बड़ा मज़ा आता है कि ये इंसान बस मेरे साथ रहे, इसके साथ समय बिताता हूँ ना, समय का पता ही नहीं चलता है। और एक व्यक्ति ऐसा आता है, मन करता है यार ये कब जाएगा कब जाएगा, मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का ऑरा खराब है। क्लियर है?
चलिए, तो जैसे ही ऑरा क्लीन होता है तो हमारी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैसे ही पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है तो यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन बनने लगता है, ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, जितने भी धर्म हैं या जो अभी आप कहते हो, आप कह सकते हो, तो जो यूनिवर्स है उससे हमारा जो है कनेक्शन बनने लगता है। और जैसे यूनिवर्स से कनेक्शन बन जाता है तो हमारे सपने पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स है आपके सामने या आपके पास में ऐसी एनर्जी भेजेगा, ऐसी फ्रिक्वेंसी भेजेगा जिससे आपके गोल पूरे होने लगेंगे। जैसे अधिकतर लोग कहते हैं मेरी किस्मत में था वो, या उसकी किस्मत में नहीं था। किस्मत मीन्स फ्रिक्वेंसी, ऐसी फ्रिक्वेंसी आती है। या कुछ लोग कहते हैं लक, कि उस व्यक्ति का लक था इसलिए वो कर लिया उसने, उस व्यक्ति का लक नहीं था। तो ये लक कहाँ से बनता है? ये बनता है फ्रिक्वेंसी से। क्लियर है? कुछ लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत पहले से लिखी थी। तो जो पहले से लिखी थी वो कैसे लिखाती है? जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट में कोई चीज हुई, किसी को अच्छी चीज हुई, किसी के साथ बुरी चीज हुई, तो जो पास्ट में जो है इन्होंने जो फ्रिक्वेंसी भेजी होंगी उसके अकॉर्डिंग वो तय होता है कि प्रेजेंट में क्या होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रेजेंट में पहले से कोई चीज लिखी गई थी। तो पहले से कब लिखी गई थी? वो पास्ट में लिखी गई थी। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, ऑरा क्लीन हो गया है, फ्रिक्वेंसी जो है बड़ी पॉजिटिव है, तो यूनिवर्स से जो है कनेक्शन बन जाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो रिजल्ट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत 10x ग्रोथ हो जाती है। क्लियर है? चलिए, रीज़न की बात करते हैं, मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है। तो साइंटिफिक प्रूफ की बात करते हैं पहले, क्योंकि अध्यात्म को जो है मानते हैं वो मानते हैं, कुछ लोग साइंस को बड़ा मानते हैं, तो दोनों पे बात करेंगे। साइंटिफिक प्रूफ ये है कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, तो इस रिसर्च में इन्होंने पाया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट जो है 3x बढ़ जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर रिसर्च हुई है, और ये यूनिवर्सिटी जो है ना टॉप की यूनिवर्सिटी है। तो मेडिटेशन जिन लोगों ने किया था, मेडिटेशन करने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो रिजल्ट है कितने गुना बढ़ गए? 3x बढ़ गए। अब बात करें हम लोग स्पिरिचुअल रीजन की, तो स्पिरिचुअलिटी कहती है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका माइंड, आपकी सोल और यूनिवर्स ये आपस में अलाइन हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। यानी हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है और ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये आपस में मिल जाता है, आपस में कनेक्ट हो जाता है। और जब ये तीनों कनेक्ट हो जाते हैं तो होता है चमत्कार। जो आप सपने देख रहे हो, जो आपने देखे हैं वो पूरे होने लगते हैं और व्यक्ति कहने लगता है मेरे जीवन में चमत्कार होने लगा। अब मैंने आपको बताया था, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं ये उनके लिए भी काम करता है, जो लोग काम नहीं करते हैं ये उनके लिए भी काम करता है। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है लेकिन कुछ अच्छा होता है, तो वो लोग कहते हैं मेरे जीवन में चमत्कार होने लगा, मेरे जीवन में जो है मिरेकल होने लगा। तो कैसे हुआ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हुआ। ऐसी एनर्जी उनके पास जाने लगी। कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते हैं, लेकिन वो जो है प्रॉपर मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, जो भी धर्म होते हैं तो वहाँ पे जाते हैं, प्रॉपर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दया भाव रहता है मन में, इमोशंस अच्छे रहते हैं, एनर्जी अच्छी रहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है तो उन लोगों को सक्सेस मिलती है। उन लोग जो है, ऐसे लोग जीवन में सफलता पाते हैं और बहुत जल्दी पाते हैं। तो वो कहते हैं मेरे जीवन में चमत्कार हो रहा है, भगवान जी का आशीर्वाद है, अल्लाह जी का आशीर्वाद है, गॉड का, वाहिगुरु जी का जो है आशीर्वाद है। तो जो भी कहो ये काम करता है एनर्जी पर। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोगों ने 3 स्टेप देख ली कि सुबह उठ के करना क्या है। सबसे पहला पॉजिटिव थॉट सेट करना है। नंबर 2 हमको क्या करना है? एनर्जी क्लिनजिंग करनी है। नंबर 3 मेडिटेशन करना है। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं मेडिटेशन करने के बाद क्या करना है। इसके बाद नंबर 4 आपको क्या करना है? मेडिटेशन करने के बाद आपको अफर्मेशन करना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है और विजुअलाइजेशन करना है। पहले हम लोग बात कर चुके थे, अभी और हम लोग बात करने वाले हैं।
अब अफर्मेशन की बात करें, मेडिटेशन आपने कर लिया। मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद एक हम हाई एनर्जी में जो है आ जाते हैं, हाई एनर्जी स्टेज में आ जाते हैं। तो जब हम हाई एनर्जी में रहते हैं, तो मेडिटेशन करने के बाद जब हम हाई एनर्जी में रहते हैं, तो अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं तो ये बहुत अच्छे से होते हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेशन की। अफर्मेशन क्या है? तो अफर्मेशन एक पॉजिटिव शब्द है, पॉजिटिव वर्ड है। और मैंने इससे पहले बताया था कि एवरीथिंग इज एनर्जी, तो हर शब्द में एनर्जी होती है। तो किसी शब्द को जब हम बार बार दोहराते हैं, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर बन गया हूँ, मैं अमीर बन गया हूँ, मैं अमीर बन गया हूँ, इतने पैसे मेरे पास आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, इतने पैसे मेरे पास आ गए हैं, आ गए, आ गए हैं। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं सर, आप तो ये गलत बता रहे हो, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं। मैंने आपको बताया, डिटेलिंग पे मत जाओ। अफर्मेशन कैसे बनाते हैं वो बाद में बात करेंगे। मैं अभी बात कर रहा हूँ शब्दों की पावर की। तो जो पॉजिटिव वर्ड है, जब इसको हम लोग बार 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 बोलते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं, तो हमारे माइंड में न्यूरल पाथवे बन जाता है। बात की थी हम लोगों ने, न्यूरल पाथवे क्या होता है? तो एक नया रास्ता बन जाता है हमारे सपनों के प्रति, जिस पे हमारा माइंड काम करने लगता है। हमारा ऐसा ही बिलीव बन जाता है, मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं अमीर बन गया हूँ, मैं अमीर बन गया हूँ, मैं अमीर बन गया हूँ, मेरे पास बहुत पैसे, बहुत पैसे, बहुत पैसे। तो ऐसा बिलीव बन जाता है, ऐसा विश्वास आ जाता है कि हाँ मैं अमीर हूँ। हमारा जो रास है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये रास क्या है पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। क्लियर है? तो जैसे ही हमारी बॉडी में रास एक्टिव होता है, जैसे ही हम लोग बार 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 पॉजिटिव शब्द हम अपने माइंड को कहते हैं, हमारी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब हमारी एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या रास जो है एक्टिवेट हो जाता है हमारी बॉडी में, तो जो हमारे सपने हैं, जो हमने सोचे हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बताए हैं, तो अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बदले में यूनिवर्स जो है ऐसे मौके हमारे पास भेजता है, ऐसे लोगों को हमारे पास भेजता है, या ऐसी परिस्थिति क्रिएट करता है, या ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन में हम चले जाते हैं जहाँ पे हमारे सपने पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार आप कहते हो मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मेरे को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, वो मुझे मिल गया। मैं अचानक इस शादी में आ गया, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं यहाँ आ जाऊँगा और मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, या मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस शहर में आ जाऊँगा और मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ हो जाएंगी। क्यों? जैसी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ी, वैसे ही ऐसे मौके, ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने आने लगेंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक जो है रिसर्च की, एक स्टडी की। किस पे स्टडी की? न्यूरो साइंस स्टडी। तो इन्होंने न्यूरो साइंस स्टडी की, मैं बता चुका हूँ ये क्या होता है। तो न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स के रिलेटेड, ब्रेन की जो सेल होती है उस पर स्टडी की। तो इनको पता चला कि जो लोग अफर्मेशन करते हैं, तो बार 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 अफर्मेशन करने से ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यानी जो हमारा मस्तिष्क है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ की संरचना जो होती है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है पॉजिटिव वे में। यानी हम अपने सपनों के करीब पहुँचने लगते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की, यानी कि कृतज्ञता की, धन्यवाद कहने की आदत। जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, किसी के प्रति कृतज्ञता फील करती है, तो हमारे माइंड में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। और जब हम खुश रहते हैं ना, तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, हमारी जो वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको यूज़ करना है तो आपको हमेशा खुश रहना पड़ेगा, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हमेशा खुश रहना होगा। और हमेशा जब आप खुश रहते हो तो डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। तो जब आप किसी को थैंक यू कहते हो, या सर झुकाए कहते हो, नमस्ते भैया, नमस्ते अंकल, नमस्ते सर, तो क्या होता है? आप खुश होते हो या दुखी होकर बोलते हो? नमस्ते सर, खुश होकर बोलते हो। तो जब आप हमेशा खुश रहते हो, तो जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें तो यूनिवर्स और गॉड, यानी कि भगवान का एक नियम है, एक सिद्धांत है
कि जिस चीज़ को आप दोगे या जिस चीज़ के प्रति आप थैंक यू रिप्रेजेंट करोगे, जिस चीज़ के प्रति आप कृतज्ञता महसूस करोगे, वो चीज़ उतनी ही बढ़ते चली जाती है। जिस चीज़ के लिए आप थैंक यू कहते हो, जिस चीज़ का आप आभार व्यक्त करते हो, वो चीज़ उतनी ही बढ़ते चली जाती है। और भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, संतोष और कृतज्ञता ये भगवान को प्रिय है, ईश्वर को प्रिय है। यानी कि जो व्यक्ति संतोष यानी धैर्य रखता है और जो कृतज्ञता व्यक्त करता है, हमेशा लोगों को थैंक यू कहता है, धन्यवाद कहता है, आभार व्यक्त करता है और उसके मन में संतोष है, यानी कि रुका हुआ है कि भगवान मुझे देंगे, मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, ये नेचर, ये यूनिवर्स जो है मुझे देगा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो जिसके पास सब्र है, संतोष है और जो हर चीज़ के लिए जो है आभार व्यक्त करता है, वो अपने जीवन में सक्सेस हासिल करता ही करता है। तो जैसे आप संतोष जो है, मतलब कि संतोष मीन्स कोई नाम लग रहा है, मतलब कि अगर आपके पास में पेशेंस है, अगर आप थैंक यू कह रहे हो, तो पॉजिटिव एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका ऑरा क्लीन होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर आप ग्रेटिट्यूड पे काम करते हो तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो मैंने आपको कहा था चेतन मन, ये आपका जो है ना हमेशा कमियों पे फोकस नहीं करेगा, हमेशा अवसर पर फोकस करेगा। जो व्यक्ति हमेशा नेगेटिव होते हैं ना, जो हमेशा परेशान रहते हैं, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन में रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों को आभार व्यक्त करते नहीं आता है, जो किसी के प्रति कभी थैंक यू नहीं कहते या किसी के अंदर कभी पॉजिटिविटी देखते ही नहीं हैं, तो हमेशा किस पे फोकस करते हैं, कमी पे। कभी भी वे अवसर पर फोकस नहीं करते कि मेरे जीवन में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मैं इस पर काम करता हूँ और जीवन में आगे बढ़ता हूँ। तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड फील करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं विजुअलाइजेशन पे, यानी कि इमेजिनेशन पे इसको कहते हैं हम लोग। तो विजुअलाइजेशन की बात करें तो न्यूरो साइंस कहती है कि जो हमारा माइंड है ये सच्चाई और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता है, यानी कि जो रियलिटी है और जो एक्चुअल में है हमारा माइंड इसे समझ नहीं पाता है। तो इसीलिए आप क्या करो, कल्पना करो, इसलिए क्या करो, विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइजेशन मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, विजुअल्स। अभी तक क्या हम लोग क्या कर रहे थे, शब्दों के द्वारा बोल रहे थे, अब आपको आंख बंद करके फील करना है, वो विजुअल्स देखने हैं कि जो आप सपने देख रहे हो वो हो गया है। अगर आप इतने पैसे कमाना चाह रहे हो, जैसे 1 करोड़ रुपए आप कमाना चाह रहे हो, तो आपको मिल गए हैं। अब आपको मिल गए तो आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, कौन सी कार में घूम रहे हो, कौन से घर में रह रहे हो और क्या फील कर रहे हो, ये आप उसमें देखोगे, किसमें, विजुअलाइजेशन में। तो यहाँ पे हमारा माइंड तो समझ ही नहीं रहा है कि सच्चाई क्या है, कल्पना क्या है। तो उसको मत बताओ ना सच्चाई क्या है, बस आप कल्पना में जियो। जब हम झूठी कल्पना कर सकते हैं कि मेरी उस लड़की के साथ शादी हो गई, मैं तो हीरो बन गया, मैं तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसे क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे माइंड को हमें ये फील कराना होगा कि जो नहीं हुआ है ना वो हो गया हमारे साथ। मेरे पास 1 करोड़ नहीं है लेकिन मेरे पास है, मैं फील कर रहा हूँ, मैं वैसे ही महसूस कर रहा हूँ। क्लियर है? इसके बाद जैसे ही हम लोग विजुअलाइजेशन करना शुरू करते हैं ना, तो मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं हमारे माइंड में। मिरर का मतलब क्या होता है, आईना। जैसा हम बोलते हुए वैसे ही न्यूरॉन बनने लगते हैं और ऐसे ही एक्ट करने लगते हैं। तो जो मिरर न्यूरॉन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हमको ये उसी एनर्जी में ले जाते हैं जैसे हमारे सपने होते हैं। ये उसी चीज़ के पास जो है हमें भेजते हैं, या ऐसी ही चीज़ हमारे पास आती है, ऐसे ही व्यक्ति, ऐसी सिचुएशन ये हमारे पास आने लगती है जैसे हमने सपने देखे हैं। और जब हम रेगुलर विजुअलाइजेशन करते रहते हैं तो जो हमारी सोल है और यूनिवर्स है, इसके बीच में एक वाइब्रेशनल लिंक बनती है या एक ब्रिज बनता है, एक कनेक्शन बनता है। सोल मीन्स हमारी आत्मा और ये जो ब्रह्मांड है, इनके बीच में एक लिंक बन जाती है और ये हमें रियलिटी की ओर ले जाती है। यानी जैसे हमने सपने देखे हैं, जैसे हमने गोल देखे हैं, अभी क्या है ये सपनों के रूप में है, लेकिन हमें ये रियलिटी की तरफ ले जाती है। ये ऐसे लोगों से मिलाती है या ऐसी सिचुएशन में हमें डाल देती है जहाँ पे हमको पॉजिटिव रिजल्ट आए। इसीलिए अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने बताया ज़रूरी है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं बताया है।
इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, पॉजिटिव थॉट को सेट किया, इसके बाद एनर्जी क्लीन की, इसके बाद शायद ये 4th पॉइंट है, इसके बाद हमने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है मैं बता चुका हूँ, क्योंकि हम लोग हाई एनर्जी में आ जाते हैं। हाई एनर्जी में आने के बाद हमें अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन करना है। इसके बाद क्या करना है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे तो पूरा डे प्लान करना था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग प्लान की थी, लेकिन मॉर्निंग भी इतनी लंबी जा रही है कि बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक क्या बातें करेंगे, इसके बाद क्या करना है हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे पास भी कोई ऐसी चीज़ है या मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता है कि ऐसा करने से हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो आप ये कमेंट्स में बता सकते हो। और कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि क्लास आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, क्या सीख रहे हो, क्या नहीं सीख रहे हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करना है, ताकि और भी लोग जुड़ सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जुड़ेंगी हमारे रिजल्ट आने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, कमेंट्स में बताना है जो भी आपके डाउट हो, और इस वीडियो को लाइक करना है ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, और इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल क्लास आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।